वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे मानते हैं? तो वो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। परीक्षा गुरु का प्रकाशन काल क्या है? 1882 परीक्षा गुरु का प्रकाशन काल है। तो निम्नलिखित में से प्रेमचंद का समकालीन उपन्यासकार नहीं है। तो गोपाल राम गहमरी प्रेमचंद जी के समकालीन नहीं है, वो प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासकार हैं। फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है, इसे अभी छोड़ दीजिए। फिफ्थ है, फूफी पात्र है आपका बंटी उपन्यास की। हरनाम सिंह है उत्तम उपन्यास के पात्र। तारा झूठा सच उपन्यास की पात्र है। परीक्षा गुरु में किसके पतन और उद्धार की कथा है? तो इसमें लाला मदन मोहन के पतन और उद्धार की कथा है। तो रागदरपरी उपन्यास में किस गांव की कथा है? तो शिवपालगंज गांव की कथा है। आगे है, मैला अंचल उपन्यास के द्वितीय खंड में कितने भाग हैं? तो इसके द्वितीय खंड में 23 भाग हैं। कोसी का गटवार कहानी का नायक लक्ष्मण को गंगनाथ के पास जाकर क्षमा मांगने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि गुसाई से किए गए वायदे के झूठे हो जाने के लिए वह लक्ष्मण को क्षमा मांगने के लिए कहता है। तो राही कहानी की स्त्री पात्र राही जेल क्यों गई? तो वो चोरी के जुर्म में जेल गई। परिंदे कहानी में होम सिकनेस की बीमारी से कौन ग्रस्त है? तो लतिका होम सिकनेस की बीमारी से ग्रस्त है। हीरामन को मेला खोखला क्यों लगा? तो हीराबाई चली गई थी, तो इसलिए हीरामन को मेला खोखला लगने लगा। चीफ की दावत कहानी में श्यामनाथ की मां खाना क्यों नहीं खाना चाहती? क्योंकि खाने में मांस मछली होने के कारण वह खाना नहीं खाना चाहती। अमृतसर आ गया कहानी में यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए, यह पंक्तियां कही है सरदार जी ने। आकाशदीप कहानी में नाविक कितने थे? तो 2 नाविक थे नाव में, चंपा और बुद्धगुप्त। तो 18 क्वेश्चन का आंसर है वकील। 90 है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका ने किस अंग्रेज को प्रभु कहकर संबोधित किया? तो लॉर्ड कर्जन को भारत प्रभु कहकर संबोधित किया गया है। हीरामन की तीसरी कसम का संबंध किससे है? कंपनी की औरत से। तो अंधेर नगरी किस वर्ग का नाटक है? तो वो प्रहसन है। तो इनमें से कौन आषाढ़ का एक दिन के पात्र नहीं है? और रंग और उमंग आषाढ़ का एक दिन के पात्र नहीं है। तो इनमें से कौन सा पात्र बकरी उपन्यास नाटक का नहीं है? तो धर्मवीर नहीं है। दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर बकरी उपन्यास के बकरी नाटक के पात्र हैं। आगे है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का है सही कालक्रम लिखना है आपने। तो ये इसका आंसर बी है, सज्जन, करुणालय, जन्मेजय का नागयज्ञ और कामना। तो विधवा विवाह हो रहा है लेकिन वैधव्य नहीं मिट रहा। तो इसका आंसर है सिंदूर की होली। आगे है, इनमें से कौन तो बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर जिनके आने से? तो इसका आंसर है लड़का कहता है तो बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को। तो अंधा युग का प्रारंभ किस घटना काल पर आधारित है? तो यह महाभारत के 18वें दिन की घटना पर आधारित है। तो आगरा बाजार में फेरी वाले किस कवि की रचनाएं गाते हैं? तो वो नजीर अकबराबादी की कविताएं गाते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक में कौन सा कथन सही है? तो नाटक में 2 कथाएं समांतर चलती है। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार कार्य व्यापार की अवस्थाओं का सही अनुक्रम। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका भी आंसर है डी। 32 इसका आंसर भी डी है। और 33 का आंसर है ए। मनुष्य के हाथ से बनी हुई वस्तुओं में निश्चय ही उसकी प्रेम में पवित्र आत्मा निवास करती है। तो ये है प्रेम और मजदूरी से लिया गया। लोग कहते हैं कि विरह में आदमी कवि हो जाता है। तो इसमें डाउट है, कविता क्या है? जहाँ उत्तर फाल्गुनी के आसपास इनमें से डाउट है। तो भारतेंदु युगीन समय सीमा कौन सी है? तो इसका सेकंड है 1873 से 19
इनमें से कौन सी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आचार्य शुक्ल की नहीं है। तो मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहती, तो यह पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। आगे है, बिना बुलाए जय दीन भंगड़ ब्राह्मण शिव शंभू तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर आ गया, तो इसे भी एक बार के लिए छोड़ दीजिए। 39 का आंसर है डी मराल। इनमें से कौन सा विद्यान्यास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है? तो ये है मराल। 40 का है, आज की कविता में नयापन नहीं है, इसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो मेरे कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, तो इसका आंसर है अजमेर। 43 का है, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पहली पत्नी का नाम था श्यामा। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए जाने वाला कौन सा खिताब प्रेमचंद जी ने अस्वीकार कर दिया था? तो प्रेमचंद जी ने राय बहादुर का खिताब अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध किस स्थान से है? तो उनका संबंध बंगाल से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ठकुरी बाबा रेखा चित्र के पात्र नहीं है, तो बुधिया इस रेखा चित्र की पात्र नहीं है। तो 47 का है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र तो साहित्य के सहचर नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से एक कहानी यह भी के पात्र नहीं है। आत्मकथा चितेरे द्वारा बनाया हुआ चित्र है, ये हरवंश राय बच्चन जी का कथन है। आगे है, इनमें से कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ी बोली का नहीं है? तो इसका है खैरागढ़। आगे है, खड़ी बोली का विकास अपभ्रंश के किस रूप से माना जाता है? तो शोर से नहीं, अपभ्रंश से। अपभ्रंश के लिए अवहट का प्रयोग सबसे पहले कीर्ति लता में मिलता है। आगे है, बघेली बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो मानक हिंदी की समकालीन, इसका आंसर है कामता प्रसाद गुरु। 56 का है, नागरी लिपि के लिए शुरू रेखा को हटाने की बात किस लिपि के प्रभाव के कारण आई है? तो इसका आंसर है गुजराती लिपि। आगे है, पूर्वी हिंदी भाषा समूह के अंतर्गत है अवधी। पुरानी हिंदी नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। संविधान में हिंदी भाषा किस रूप में स्वीकृत है? तो राजभाषा के रूप में। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है रमाशंकर शुक्र रसाल जी ने। तो संदेश राशक के रचयिता है अब्दुल रहमान। आगे है, भक्ति प्रधान दार्शनिक वादों में द्वैतवाद है निम्बाचार्य जी का। आगे है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, तो ये पंक्तियां हैं बिहारी की। आगे है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने राधा के समाज सेविका रूप का चित्रण किया है। आगे है, भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता है राजा राम मोहन राय। तो हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के सत्र से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया है प्रेमचंद जी ने। तो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा में पाप पुण्य की कथा को आधार बनाया गया है। आगे है, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण एकांकी है राधाचरण गोस्वामी जी की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसमें 1-2 क्वेश्चन में डाउट है, तो अगर कोई बताना चाहता है उनका आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। धन्यवाद।